बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं जी आप सबके। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो का आगाज़ करने जा रही हूँ मैं सुबह के टाइम से। बच्चों का लंच पैक किया, उनको रेडी किया और फिर हम आ गए हैं जी नीचे, क्योंकि अभी गाड़ी के आने में थोड़ा सा टाइम था। तो हमने सोचा कि बाहर जाकर जो है ना वो वेट करते हैं। मौसम जी चेंज हो रहा है हल्का फुल्का। सुबह के टाइम पे काफ़ी ठंडक का एहसास होता है। जिस टाइम पे बच्चे जाते हैं उस टाइम पे भी अंधेरा होता है, प्रॉपर दिन नहीं निकला होता और स्ट्रीट लाइट्स वगैरह भी सब जल रही होती हैं। परिंदे जो हैं वो अपनी परवाज़ पर निकल चुके होते हैं, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही होती हैं। इतना मज़े का मौसम है ना कि बहुत ही मज़ा आता है जो है ना वो बैठने का। अच्छा, बच्चे चले गए स्कूल, हस्बैंड को मैंने उनकी जॉब पे भेज दिया, उनका लंच सब कुछ पैक करके। और जब मेरी नाश्ते की बारी आई तो मैंने देखा तो दूध ख़त्म हो रहा था। जो था दूध वो सुबह बच्चों को सीरियल्स वगैरह बना कर दे दिए, कुछ उन्होंने पी लिया। तो दूध मेरी चाय के लिए था नहीं, तो मैंने सोचा कि चलते हैं और जाकर चाय लेकर आते हैं। अच्छा, पहले क्या होता था जब गर्मियाँ होती थी ना तो मैं बाहर निकलने का सोचती भी नहीं थी धूप के। मैं किसी भी टाइम इवन के मैं ना सुबह के टाइम पे बस बच्चों को छोड़ती थी और मैं सब पसीने पसीने हो जाती थी बाहर। जितनी देर में मुझे वेट करना पड़ता तो मैं बस वापस जाने की करती थी। बट अभी मौसम चेंज हो चुका है, आजकल हवा बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही है। तो मैंने सोचा कि चलो साथ में मौसम एंजॉय करते हैं, थोड़ी हवा ताज़ा खा कर आती हूँ और साथ में जाकर मैं शॉप से दूध ले आती हूँ। तो अच्छी हवा चल रही थी काफ़ी तेज़, एकदम से हवा का तेज़ झोंका होता था और बस ऐसे लगता था कि जैसे ना सुकून जो है ना वो अंदर रूह तक जो है वो उतर गया है। बहुत मज़ा आता है सुबह के टाइम भी और रात के टाइम भी बाहर आजकल निकलने का। दिन में दोपहर में काफ़ी गर्मी हो जाती है धूप की वजह से, बट ये है कि सुबह और रात जो है ना उसका मौसम अच्छा हो जाता है। तो बस मैंने मिल्क ले लिया, चीज़ें ली हैं शॉप से और मैं जा रही हूँ वापस। और बहुत आहिस्ता आहिस्ता मैं जा रही थी ताकि अच्छी तरह से मैं मौसम को एंजॉय करूँ। रास्ते में ये आपको लहलहाते हुए दरख्त नज़र आ रहे होंगे, आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितना हवा का प्रेशर है। एकदम से तेज़ हवा का झोंका आता था और पूरे के पूरे दरख्त जो है ना वो हिल के रह जाते थे। आजकल हवाएं क्योंकि ज़्यादा चल रही हैं तो सारा जो कूड़ा करकट है ना वो उड़ उड़ के आजकल हमारी बिल्डिंग के जो है वो ग्राउंड फ्लोर पे आ रहा है। तो खैर मैं आ चुकी हूँ जी वापस और चलती हूँ ऊपर जाकर बनाती हूँ नाश्ता, क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी। पहले तो मैं सो गई थी बच्चों को और हस्बैंड को भेज कर, और फिर जब मैं उठी हूँ तो आप टाइम देख सकते इस वक्त हो रहे हैं जी 12:30 और जिस टाइम पे मैं मिल्क लेके आई हूँ। तो आप करें चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और हम बनाना स्टार्ट करते हैं जी ब्रेकफास्ट। अच्छा, मेरा नाश्ता जो है ना वो 12 से 1 के दरमियान में ही होता है। बहुत ही रेयर कोई चांस होता है कि मैं अर्ली जो है वो नाश्ता करूं। तो बस आते ही सबसे पहले तो मैंने पानी पिया और उसके बाद जो है अब ये चीज़ें जो हैं वो मैं निकालूंगी। मैंने सोचा कि टाइम ऑलरेडी काफ़ी लेट हो गया तो नाश्ता बनाने पे टाइम वेस्ट करने की बजाय ये मैंने डोनट्स ले लिए हैं। जो प्लेन वाला है वो मैं खा लूँगी और जो दूसरा चॉकलेट वाला है जो वो बच्चों को मैं दे दूँगी, क्योंकि बच्चे भी और 2 घंटे में इंशाल्लाह ताला घर आ जाने थे। तो बस मैंने अपने लिए चाय रख दी है और बस डोनट खाऊंगी और इस तरह से मेरा नाश्ता हो जाएगा। अच्छा, इस टाइम पे बड़ी मुझे जो है ना वो टेंशन चल रही थी कि बच्चों के अनकरीब एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, उनकी तैयारी करवानी है और घर के काम जो हैं वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। फाइल पेपर चेंज करने का टाइम नहीं मिल रहा था। तो खैर बस भागम भाग हर चीज़ की दौड़ें लगी हुई हैं। तो चाय मेरी बनकर तैयार हो चुकी है। डोनट जो था उसको मैंने दरमियान से हाफ़ कट करके थोड़ा सा पीनट बटर लगा लिया है और मेरा नाश्ता हो गया है जी रेडी। क्योंकि अकेली घर पे होती हूँ तो मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता कि अपने लिए मैं कोई बहुत ही ख़ास किस्म का तरद्दुद करूँ। तो बस पेट भरने के लिए ना बस जो मिल जाए मैं खा कर नाश्ता कर लेती हूँ। मौसम क्योंकि काफ़ी अच्छा हो रहा है, बाहर से मैं होकर आई थी, हवा बहुत अच्छी चल रही थी। तो आकर सबसे पहले तो मैंने ये विंडो ओपन की कि थोड़ी हवा अंदर आए, क्योंकि आजकल दिल चाहता है कि एसी बंद हों और मौसम जो है ना सर्दियों का वो इंजॉय करें। बट मौसम जो है ना वो हमारा यहाँ पर अभी तक चेंज होने का नाम नहीं ले रहा है। पता नहीं कब सर्दियाँ आएंगी। हम तरसे बने हैं सर्दियों के लिए और बस इंतज़ार में हैं कि फिर से पिछले साल की तरह से बारिशें शुरू हों और सही वाली ठंडक आए और हम मौसम को एंजॉय करें। तो यहाँ पर मेरा नाश्ता हो रहा है और साथ में मेरा फेवरेट काम, मैं व्लॉग्स चेक कर रही होती हूँ
हूँ डेली बेसिस पे जब भी मैं नाश्ता कर रही होती हूँ खाना काबा के और मस्जिद नबवी के। Later that day. बच्चे जो हैं वो आगे घर, उनको मैंने लंच करा दिया खाने के लिए और उसके बाद मैं आगे किचन में मैंने सोचा कि मैं फटाफट जो है ना वो कढ़ी रख देती हूँ पकने के लिए। तो मसाले की तैयारी मैंने कर ली है। बहुत बार मैं ये रेसिपी आप लोगों के साथ डिटेल में भी शेयर कर चुकी हूँ। खाली जो है रेसिपी कढ़ी की वो भी शेयर की हुई है, व्लॉग्स में भी शेयर की हुई है। तो बहुत ही आसान तरीके से बनती है। आप लोग आंखें बंद करके भी बनाएंगे तो बन जाएगी। मैं कढ़ी जो बनाती हूँ वो पहले मैं प्रॉपर जैसे हम सालन का एक तड़का तैयार करते हैं वैसे तड़का तैयार करती हूँ। नमक मिर्च मसाले सब डालकर भुनाई करती हूँ और उसके बाद मैं लस्सी और जो बेसन का मिक्सचर है वो बनाती हूँ और वो मैं ऐड कर देती हूँ लस्सी के अंदर और थोड़ा सा पानी एक्स्ट्रा डालती हूँ और फिर उसके बाद मैं उसको कुक होने के लिए छोड़ देती हूँ हल्की आंच पर। तकरीबन 3 से 4 घंटे लाजमी कम अज़ कम मैं कढ़ी को पकाती हूँ, फिर जाकर सही मज़े का जो टेस्ट है ना वो बनता है। अच्छा, प्याज लहसुन अदरक टमाटर सब्ज़ मिर्च सब चीज़ें जो हैं वो अच्छे से फ्राई हो रही हैं। तो मैं यहाँ पर मसाले निकाल रही हूँ जो मुझे डालने हैं कढ़ी के अंदर, जिसमें है नमक है, लाल मिर्च का पाउडर है, इसके अलावा यहाँ पर मैंने डाला है खुश्क धनिया पाउडर है, ये सॉल्ट जा रहा है इसमें अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी एंड टेस्ट। जो सब स्पाइसेस हैं वो मैं ऐड करूँगी। इसके अलावा मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाला है, ज़ीरा पाउडर भी डाला है, भुना हुआ और पिसा हुआ ज़ीरा जो होता है वो भी डाला है और हल्दी भी डाली है। स्पाइसेस का जो है रेशो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। हम क्योंकि बहुत नॉर्मल सा खाते हैं, ना बहुत स्पाइसी होता है और ना ही बहुत ज़्यादा फीका होता है, और फिर डिपेंड करते हैं आपके स्पाइसेस जो हैं वो आपकी क्वांटिटी के ऊपर। तो बस अब तो आंखें बंद करके भी डाल दूँ तो स्पाइसेस जो है ना कभी मुझे चखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि नमक मिर्च कैसा है। तो तजर्बा हो जाता है इंसान को पका पका कर। बट जो लोग न्यू कुकिंग कर रहे हैं वो उनके लिए जो है वो मैटर करता है कि उन्हें क्वांटिटी का सही से अंदाज़ा हो। मसाले की जब भुनाई होगी, ऑयल सेपरेट हो गया, तो मैंने इसमें 4-5 सब्ज़ मिर्चें स्लिट कट करके डाल दी हैं और उसके बाद जो ये बेसन और लस्सी का मिक्सचर बनाया है वो डाल दिया है, क्योंकि दही हमारा खट्टा नहीं होता जो हमारे पास यहाँ पर गल्फ़ में मिलता है। तो फिर मुझे जो है ना वो मीठी मीठी सी कढ़ी खाने का बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता, तो मैं हमेशा लस्सी की ही कढ़ी बनाती हूँ। अच्छा, कढ़ी को मैंने हल्की आंच पे जो है वो कुक होने के लिए छोड़ दिया है और अब मैं बनाने लगी हूँ पकौड़ों का मिक्सचर। इस टाइम आपको मेरी आवाज़ बहुत ही सोई सोई सी लग रही होगी और सुबह का टाइम है। बच्चों को आज छुट्टी थी, कल नेक्स्ट डे उनका लास्ट पेपर है और हस्बैंड चले गए हैं ड्यूटी पे और इस टाइम पर बैठ के मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ। बच्चों के एग्ज़ाम्स की वजह से मेरी एडिटिंग, मेरे वॉइस ओवर, हर चीज़ इतनी ज़्यादा लेट हो चुकी थी कि मैंने सोचा कि आज जो है वो मैं लाजमी ये एडिटिंग कंप्लीट करूँगी। पिक्चर्स को जो है वो कंप्लीट करती मैं अपने व्लॉग्स को कंप्लीट करके वाइंड अप करके अपलोड करूँगी, क्योंकि हमें कल करना है ट्रैवल और कहाँ जाना है ये आपको चलेगा आगे चलकर पता। अभी के लिए सिर्फ इतना मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे ही बच्चों के एग्ज़ाम्स ख़त्म होंगे तो हमें ट्रैवलिंग करनी है। तो बस पकौड़ों के लिए जो मिक्सचर है वो यहाँ पर रेडी हो रहा है। बेसन लिया है, उसके अंदर मैंने प्याज काट कर बारीक बारीक डालने हैं और इसके अलावा सब्ज़ मिर्च है और आलू हैं और धनिया है और बस। इसके अलावा मैं कुछ भी इसमें ऐड नहीं करी। और मुख्तलिफ़ तरह से पकौड़े बनाकर लोग ऐड करते हैं, कुछ फुल ऑफ वेजिटेबल डालते हैं, कुछ सब प्याज के पकौड़े बनाकर डालते हैं, कुछ लोगों को फ्लैट पकौड़े अच्छे लगते हैं, कुछ को राउंड फूले फूले पकौड़े लगते हैं। तो मैं भी हर तरह के पकौड़े बनाती हूँ, जिस तरह की का मूड हो रहा होता है वैसे पकौड़े बनाती हूँ, या जो चीज़ें घर में अवेलेबल होती हैं उनको ही यूज़ करके मैं बना लेती हूँ। कोई ख़ास स्पेसिफ़िक रेसिपी नहीं है कि ये चीज़ें हर हाल में होंगी तो पकौड़े बनेंगे, अदरवाइज़ हमारे पकौड़े जो है वो नामुकम्मल रह जाएंगे। जो मिल जाए बस डाल कर बना दें। अगर मेरा प्लान ये हो कि हमें एक्स्ट्रा पकौड़े साथ में खाने हैं तो फिर मैं उसके अंदर एक्स्ट्रा चीज़ें डाल देती हूँ, जैसे कि पालक हो गई या बैंगन हो गया। अदरवाइज़ जो जस्ट कढ़ी के अंदर डालने होते हैं उसमें सिर्फ मैं प्याज और आलू ही डालती हूँ, उसके अलावा मैं कुछ भी ऐड नहीं करती। समटाइम्स मैं इनको चॉपर में चॉप करके तो मैं थोड़ा सा इसको बहुत अच्छे से बीट करके थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डालकर इसको थोड़ा फ्लफ़ी सा करके तो थोड़े गोल गोल से जो फूले हुए पकौड़े होते हैं समटाइम्स मैं उस तरह से बना लेती हूँ और समटाइम्स मैं जस्ट इसको बहुत कम बेसन डालकर फ्लैट से पकौड़े बना लेती हूँ। तो
बस डिपेंड करता है कि क्या मूड हो रहा है। तो मिक्स बाकी सब चीज़ों के अलावा इसमें मैंने नमक डाला था, लाल मिर्च का पाउडर डाला है, कुटा हुआ सब्ज़ धनिया डाला है, भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा डाला है। इसके अलावा इसके अंदर मैंने नमक डाला है, लाल मिर्च का पाउडर डाला है, थोड़ी सी बिल्कुल 2-3 चुटकियों के बराबर हल्दी डाली थी ताकि कलर अच्छा सा आ जाए। और जो ख़ास इंग्रेडिएंट मैं लाज़मी पकौड़ों में डालती हूँ, जिसकी वजह से जब पकौड़े फ्राई हो रहे होते हैं तो पूरी बिल्डिंग को पता चल रहा होता है कि जी आज हमारे घर में कढ़ी बन रही है और पकौड़े फ्राई हो रहे हैं, और वो है कसूरी मेथी। इतना कमाल का जो है ना उसका एरोमा पूरे घर में फैला होता है कि भूख आपकी जो है ना उसको चार चाँद लग जाते हैं। तो आप भी जब भी पकौड़े बनाएं, चाहे खाने के लिए बनाएं, चाहे कढ़ी के अंदर डालने के लिए बनाएं, कुछ भी करने के लिए बनाएं, उसमें लास्ट में जो है वो आप थोड़ा सा कसूरी मेथी जो है ड्राई वाली वो लास्ट में डाला करें। अच्छा, बेसन डालकर मैं इन सब चीज़ों को मिक्स करके छोड़ दूँगी, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम था डिनर के टाइम में। इस टाइम 3 साढ़े 3 बजे का टाइम हो रहा था जिस टाइम पे ये सारी तैयारी मैंने की है। मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूँगी ताकि जो सब्ज़ियाँ हैं अपना पानी छोड़ेंगी। तो उसके बाद मैं इसको चेक कर लूँगी, जितना मुझे एक्स्ट्रा पानी डालना होगा वो मैं डालूँगी। अगर मैं सब पानी अभी डाल कर रख देती और फिर जब सब्ज़ियाँ भी पानी छोड़ती तो वो एक्स्ट्रा पानी होने की वजह से मिक्सचर बहुत ज़्यादा पतला हो जाना था और पकौड़े बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनने थे। इसलिए बस मैंने इनको मिक्स किया और छोड़ दिया, और फिर डिनर के टाइम पर फ्रेश जब पकौड़े बनाने थे तब मैंने इसके अंदर रिक्वायर्ड क्वांटिटी के हिसाब से पानी डालकर, तो बस अब मैं बड़े से पैन के अंदर फटाफट पकौड़ों को कर रही हूँ फ्राई, ताकि पकौड़े हमारे जल्दी से फ्राई हो जाए। रोटी मैंने मंगवा ली थी बाहर से क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हुई थी। और बस अब यहाँ पर हमारी ज़बरदस्ती कढ़ी जो है वो बनकर तैयार हो चुकी है। साथ में मैंने थोड़े से खीरे कट कर लिए थे और ये कुछ पकौड़े मैंने बचाए थे कि हम इसको एज़ इट इज़ खाएंगे, बट आधे से ज़्यादा बच्चों ने वैसे ही खा लिए और बाकी जो 2-3 बचे वो हमने डिनर में खा लिए। तो बस ये थी मेरी आज की वीडियो। आने वाली वीडियो में बहुत सारा कुछ आपके साथ मुझे शेयर करना है, इसलिए कनेक्टेड रहिएगा। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला नई वीडियो, नई व्लॉग, नई रूटीन के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।